सुनाने का मन है विशेष रूप से श्रवण धाम में अयोध्या जी की इस परिधि पर। अगर आपकी अनुमति हो तो एक बार तालियां बजा के मुझे बताइएगा। और एक अनुरोध और कर दूं, जो हमारे 3 मित्र बहुत अच्छा, मुझसे आवश्यक जो काम तुम करने जा रहे हो मैं देता हूं कि ईश्वर जीवन में कभी पूरे न करें। यही बैठ गए, जब इतनी देर बैठा तो मैं और बैठ। वैसे भी समय की सीमा बताई गई है। एक गीत सुनिएगा। सुबह हम अयोध्या जी उतरे, यहां आने का एक मन ये था कि दर्शन हो जाएंगे। हमारे ऑफिस के लोगों ने कहा जी लखनऊ से इतनी देर लगेगी, अयोध्या जी से इतनी देर लगेगी। मैंने कहा कितनी भी देर लगे अयोध्या जी होते हुए जाएंगे। महर्षि मनु ने सबसे पहली बार इसी पुरी में मनुष्यता की रचना की थी। ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। अभी एक संगीतकार जिनके साथ मैं काम भी कर रहा हूं, उन्होंने एक कमेंट कर दिया, ये बेस को सुना रहा हूं, यह देश अद्भुत देश है, मुझे क्षमा करेंगे कहते हुए। इतने वर्ष मुकदमा चला हमारे सुप्रीम कोर्ट में कि राम हुए या नहीं हुए, और सरकारें ऐसी भी आई जिन्होंने हलफनामा दे दिया लिखकर कि राम काल्पनिक है। और राम की महिमा देखो कि जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा था वे स्वयं काल्पनिक होने के कगार पर आ गए। मुझे इस बात का भी दिन रात गर्व रहता है कि मेरे सरकार जो न्याय के देवता हैं, उन्होंने न्यायालय से न्याय पाया। वे न्यायालय पर अपने आश्रम में हमारी माता को अगली संतति को लाने के लिए उचित वातावरण दिया। मैं उसे स्मरण करते हुए सुना रहा हूं। पहली पंक्ति पर ही जुड़ जाएंगे तो अच्छा लगेगा, मन से गाएंगे कि भवानी, पीछे वालों सब, भवानी। मेरे मन से अगली पंक्ति निकले, आपके मन से बात निकले, आपके मन से ताली निकले। मैं कल विदेश जाने वाला हूं, शाम की फ्लाइट है, 8 घंटे का जहाज है, नींद आती नहीं है। बस मन यह है कि इतना डूब कर सुनना कि आपकी तालियां जहाज के पीछे पीछे यात्रा करें, मैं आपके आशीर्वाद से नहाता हुआ सागर पार कर दूं। ऐसी भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो। जिन लोगों ने हाथ नहीं खोले पता नहीं इनके हाथ किसी और काम आते हैं, ये क्या चक्कर है इनका। भवानी सुन लो राम कहानी। हाथ वालों के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो हाथ ना खोले। भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो। आवाज नहीं आई। भवानी सुन लो, सुन लो। रोज नई लगती है लेकिन है ये परम पुरानी। हाथ मिले। रोज नई लगती है लेकिन है ये परम पुरानी। एक पंक्ति आ रही है, जो राम कथा जानते हो उनकी तालियां बजाओ। अनिल भैया आपका समर्थन कर रहा हूं। रोज नई लगती है लेकिन है ये परम पुरानी। वही कहानी एक जो तुमने, एक एक हाथ तैयार। वही कहानी एक जो तुमने 2 जन्मों में मानी। भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो। जोर से। भवानी सुन लो। वही कहानी एक जो तुमने, वही कहानी एक जो तुमने 2 जन्मों में मानी।
भवानी सुन लो राम की कहानी, भवानी सुन लो। पंक्ति सुनिएगा, क्या है ये कहानी? मात पिता का मान, भाइयों के स्नेह का मानक। गुलामी की किरणें जो इस देश को अंधेरे की ओर घेरे हुई थी वो हट रही हैं और सूर्यवंशी का सूर्य तप रहा है। ये बात मैंने बोल दी थी दिसंबर में, तो पूरे देश से धमकियां आने लगी, सागर पार से धमकियां आई। ये क्या कम बड़ा परिवर्तन है कि आज तक हिंदुस्तान का युवा नए साल पर आगरा में एक सफेद कब्रिस्तान को देखने जाता था और आज सबसे ज्यादा दर्शनार्थी राम मंदिर के द्वार पर इकट्ठे हुए। मात पिता का मान। हम 55 वर्ष के हो, हमने तीनों प्रकार की अयोध्या देखी है, उजड़ी हुई, रोती हुई, बिसूरती हुई, ग्लानि से भरी हुई अयोध्या। हमने अयोध्या की उस पवित्र भूमि पर पाप के वो थोड़े भी देखे थे। हमने अयोध्या में टेंट में बैठे हुए रामलला भी देखे थे। और आज सुबह जब हम गए तो आंखों का विस्तार थक जाता है, लेकिन मंदिर की भव्यता नहीं थकती। हमने ये भी देखा, मात पिता का मान, भाइयों। हमसे लोग पूछते हैं कि आपको क्या पुरस्कार मिला, क्या सम्मान मिला? ये तो एक वर्ष में एक बार मिलने वाला सम्मान है, ये पद्मश्री, ये पद्म भूषण। अच्छे सम्मान है, नहीं मिले कोई बात नहीं, ना मिले कोई बात नहीं। यहां बैठे हुए सारे लोगों जीवन भर इस बात पर गर्व करके सुना कि आपने अपनी आंखों से 500 साल बाद भगवान को अपने घर में वापस आते हुए देखा। मात पिता का मान, भाइयों के स्नेह का मानक, सत्य सनातन परंपरा का युग युग अमर कथानक। यही एक पंक्ति पैदा हुई है तो पढ़ रहा हूं आपके सामने। आपकी वाह मुझे सबकी मिले, अब जरा मन में आ रहा हूं, मुझे जगह देना। सत्य सनातन परंपरा का युग युग अमर कथानक, इसको गाकर धन्य हुई ऋषि वाल्मीकि की बात।